मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक जो कि डाइजेस्ट टारगेट बेसिकली बहुत मैटर करता है सही सब्जेक्ट के लिए क्या सही चीज इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं वो मेरा जो झुकाव ज्यादा रहेगा ना वो रहेगा टारगेट के लिए। यस पता नहीं है कि भैया देखो मुझे सब पता है, आपको कंसेप्ट निकालना चाहिए ऑन द स्पॉट। ऐसा हो गया कि भाई आपको समझ नहीं आया क्या है टाइम टू टारगेट ज्यादा नहीं है, इसमें डाइजेस्ट है। तो देखो मैं सो हेलो एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हो आप लोग? या कैटलिस्ट गाइस हियर विद मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक। यस मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक जो कि डाइजेस्ट टारगेट। बेसिकली ये डाइजेस्ट टारगेट का वीडियो क्यों बना रहे हो? देखो बात ऐसा है, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्लासेस जाते हैं और हर क्लासेस में या तो उन्हें डाइजेस्ट मिलता है फिर टारगेट मिलता है। बेसिकली जब मैं 10th में क्लासेस जाता था तो मुझे मेरे टाइम पे परफेक्ट का टारगेट मिला था। भाई देखो फर्स्ट में कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है और आप बोलोगे भैया आप प्रमोशन करने आओ, नहीं। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा टॉपिक है जो आपके दिमाग में आता नहीं है, कभी आएगा पर जरूरी डिस्कस करना ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए क्या सही है। देखो ऐसा नहीं है कि सबके लिए टारगेट बेस्ट है और ऐसा नहीं कि सबके लिए टारगेट खराब है। नो इट्स नॉट एट ऑल। बहुत मैटर करता है सही सब्जेक्ट के लिए क्या सही चीज इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं, वो मैटर करता है। तो देखो टारगेट हो गया, डाइजेस्ट आपका बेसिकली जो फेमस है वो है आपका नवनीत का, और टारगेट आपका परफेक्ट होता है जहां तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं 10th में टारगेट ही लिया था, लाइक टारगेट ही सजेस्ट किया था अपने लिए। 12th में भी मैं टारगेट से पढ़ा, डाइजेस्ट को उतना मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो अगर मेरे पर्सनली ओपिनियन ऑफ लो तो डाइजेस्ट वर्सेस टारगेट में मेरा जो झुकाव ज्यादा रहेगा ना वो रहेगा टारगेट के लिए। यस बट नॉट फॉर ऑल सब्जेक्ट। यस नॉट फॉर ऑल सब्जेक्ट। देखो आप पूछो भैया टारगेट आपको किसके किसके लिए लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर एक और चीज, अगर आप टारगेट आप किसी क्लासेस नहीं जाते, बेसिकली हमारे टाइम पे इतना ऑनलाइन का था नहीं, बिकॉज हम इतना ऑनलाइन बिलीव नहीं करते थे। वो तो सडनली 2020 मेरा बोर्ड एग्जाम 2023 में था, तो बेसिकली सडनली एक अच्छा सा जंप हो गया ना, ये ऑनलाइन जब बूम कर गया तो अब सब लोग ऑनलाइन से पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है। मेरे टाइम पे मैं अलजेब्रा मेरे को मैथ्स अच्छे समझ नहीं आता, तो मैथ्स और साइंस में ऑनलाइन पढ़ता था। दो आई वाज गोइंग क्लासेस हमारे टाइम पे अलजेब्रा के टीचर हमेशा चेंज हो रहे थे। ज्योमेट्री के जो टीचर थे एकदम परफेक्ट लेवल टॉप, बट चेंज होते थे। अलजेब्रा के लिए साइंस में टीचर जो थे, साइंस 1 के लिए बहुत फेवरेट टीचर थे मेरे सर भावेश सर। ही इज अ फैंटास्टिक टीचर, बहुत मस्त पढ़ाते थे। तो ये मेरा साइंस का एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाता था, बट एट द एंड रिवीजन के टाइम पे मैं यूट्यूब पे आ जाता था और मैं इसके टारगेट यूज करता था। देखो पहली पॉइंट, टारगेट सबके लिए बेस्ट नहीं है। टारगेट किसके लिए अच्छा है? साइंस 1 एंड साइंस 2 दोनों में आप टारगेट ही फॉलो करो। मैं आपको स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूंगा, बिकॉज इसमें आपके ना जो पॉइंट्स एकदम सटीक है। टेक्स्ट बुक के भी कुछ कुछ डायरेक्टेड पॉइंट्स है, एट द सेम टाइम डायग्राम्स अवेलेबल है बहुत सारे, और एमसीक्यूज के भाई भंडारा है आपके पास। वेरी शॉर्ट आंसर जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स है ना, कि क्या नाम है, कोरिलेशन हो गया, ट्रू और फॉल्स हो गया, फिर मैच द फॉलोइंग्स हो गया, ये सब एकदम सटीक है। ये टारगेट में से आते हैं, अच्छा खासा चांसेस होता है। भैया आप ये नवनीत का क्यों कहते हैं सब लोग, बताता हूँ भाई, रिलैक्स कूल। तो साइंस और साइंस के लिए मैं टारगेट फॉलो करूं। अब इसके बाद का आता है मैथ्स। अब मैथ्स आता है, तो मैथ्स को हम क्या करते हैं कि मैथ्स आप डिपेंड करता है कि क्या करना है। मैथ्स के लिए डाइजेस्ट भी बेटर है, टारगेट भी बेटर है। मैथ्स बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कंसेप्शन कैसे समझ रहे हो, बिकॉज में आपको पढ़ना नहीं रहेगा ना, इसमें आपको सॉल्व करना रहेगा। तो कंसेप्ट आप कैसे समझ रहे हो वो मैटर करता है मैथ्स के लिए। तो डिपेंड करता है, बिकॉज आंसर तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, गूगल पे भी अवेलेबल है, टारगेट में भी है, डाइजेस्ट में भी है। तो मैथ्स के लिए आप जो चाहो वो करो। बेसिकली इसमें आपका अलजेब्रा ज्योमेट्री हो गया, फिर आपका आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस अब इसके लिए क्या करना चाहिए भैया? ऐसा नहीं कि टारगेट, हाँ भैया टारगेट ही लेना है। देखो हिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिर से कि गो फॉर टारगेट। टारगेट बेसिकली बहुत अच्छा रहेगा, उसमें ना कुछ कुछ आंसर बड़े चौड़े नहीं है, सटीक आंसर है, उतना कर ले जाओगे आपको पॉइंट का मतलब मार्क्स मिल जाएगा। एंड वही अपने मार्क्स चाहिए, हम वहां पे एकदम ज्ञान प्रसार नहीं है कि भैया देखो मुझे सब पता है। आपको कंसेप्ट निकालना चाहिए ऑन द स्पॉट। ऐसा हो गया कि भाई आपको समझ नहीं आया क्या है, पॉइंट भूल गया, तो उस टाइम पर उस टॉपिक को आप समझेंगे ना टेक्स्ट बुक में, जो मैंने आपको रूल बताया था IHS रूल, तो वो रूल क्या हेल्प से आप आंसर फ्रेम कर लोगे। एक और जो मैटर करता है कि आंसर फ्रेमिंग में आपको आता है कि नीचे से, वो भी हम उस पर डिस्कस करेंगे कभी। तो देखो क्रिश्चियन पॉलिटिकल साइंस की वन सेकेंड गो फॉर द टारगेट, ठीक है।
अब आपका जो नेक्स्ट आता है वो आपका है ज्योग्राफी। जियोग्राफी, भैया ज्योग्राफी के लिए क्या करना चाहिए? अब देखो, मेरे को पता है मेरे टाइम पे उनको जो ज्योग्राफी पढ़ाती थी क्लासेस में, बहुत सही टीचर थी वो टीचर। आई गेस मोनिका मिस्त्री। वो उनका क्या था कि शी वॉज अ मॉडरेटर या चीफ मॉडरेटर, हाँ सर मॉडरेटर थी, और शी वॉज कि वो मॉडरेटर थी शायद। तो वो ना बताती थी कि भाई मास्टर की, आई गेस इफ नॉट रॉन्ग, तो डाइजेस्ट, हाँ मैंने शायद डाइजेस्ट सिखा था। डाइजेस्ट ज्योग्राफी को कभी ना टारगेट मत करना प्लीज। ज्योग्राफी के लिए टारगेट मत जाओ। ज्योग्राफी के लिए अलग से या तो मास्टर की ले लो या तो डाइजेस्ट ले लो, या मास्टर की तो टारगेट और ज्योग्राफी, ठीक है। ये बेसिकली मैं सुना हूँ बहुत है टीचर से भी, स्कूल में भी, क्लासेस से भी। तो उन्होंने कहा था कि मास्टर की बहुत अच्छा करता है, बिकॉज जो एमसीक्यूज आते हैं वो अच्छे अच्छे आते हैं, जो ब्रीफिंग में पहुंच आते हैं वो बहुत बढ़िया आते हैं। एमबीए तो मैटर करता है, बिकॉज एट द एंड वी वांट अ क्लियर आंसर। बिकॉज मैंने ज्योग्राफी एक्चुअली उनको बताऊं तो मैं दिसंबर के एंड में खुद मास्टर की शिफ्ट हो गया था। यस, तो बिकॉज वो ना टारगेट करके अच्छे समझ में आया पॉइंट ज्योग्राफी का, तो उससे टारगेट मैंने ज्योग्राफी में निगलेक्ट कर दिया। फिर हम आपके आते हैं ये लैंग्वेजेस के लिए कि भैया लैंग्वेजेस के लिए क्या करना चाहिए। लैंग्वेज तो आपका भैया ऐसा ऐसा सिस्टम है, तो देखो वन सेकेंड लैंग्वेज से लैंग्वेज मैटर नहीं करता। देखो मैंने आपको आपने ना स्टडीज वीडियो देख लिया था, क्या नाम है आपका, इंग्लिश नहीं मराठी का। उसमें आपको मैं फिर से बताऊं कि वहां पे आपका कंसेप्ट और टेक्निक और उसका एक्सप्रेसिव टेक्निक मैटर करता है कि आप कैसे आंसर को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे लिखते हो, कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको आपके जो थॉट्स है वो आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि नहीं। वहां पे आपके पूरे 80 मार्क्स का इतने चैप्टर्स है, 22 चैप्टर्स है, क्या आप उसको डायरेक्ट और टारगेट से पढ़ लोगे? डू एक्चुअली आंसर इज नो, इट्स इम्पॉसिबल। तो लैंग्वेज के लिए आपको जो मैटर करता है वो आपका प्रैक्टिस, कि आप कितने अच्छे से कर रहे हो प्रैक्टिस, कितने अच्छे से आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, कैसे आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो। कभी कभी होता है कि आपके पास किसी चैप्टर के रिलेटेड बहुत नॉलेज है, बट आप उसको लिख नहीं पा रहे हो, उसको आप समझ नहीं पा रहे हो। तो ये सब चीजें के लिए, तो अगेन इसके लिए आपका दोनों इक्वल है, आपको चाहे डाइजेस्ट लो चाहे टारगेट लो। बट इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा जो आपका जो झुकाव ज्यादा होना चाहिए, लाइक जो आपका जो टेंड है, टेंड टू टारगेट ज्यादा नहीं है, इसमें डाइजेस्ट है। तो देखो मैं आपके इसमें सारे सब्जेक्ट कवर हो गए, 1 2 3 4 5 6, यस सारे आपके सब्जेक्ट्स में कवर हो गए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप ये डाइजेस्ट टारगेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बिकॉज एक्चुअली आप जो थ्योरी पढ़ेंगे आपको किसी न किसी से पढ़ना पड़ेगा। एंड जहां पे मेरे टाइम पे 10th में आगे सभी भी होगा कि हमारे पास लैंग्वेजेस के लिए इंग्लिश, हिंदी, मराठी में वर्कबुक होता था। और वर्कबुक क्या होता था पता है? वो वर्कबुक को हमें डाइजेस्ट में से या टारगेट में से वो वर्कबुक को आंसर लिखने पड़ते थे। और मैं पूरा बुक कंप्लीट रखा था, मैं साल भर कंप्लीट रखा हूँ बुक, किसी न किसी कंप्लीट करवा के रखा हूँ, बिकॉज मुझे पता है तो टाइम वेस्ट के बराबर है। बिकॉज मैं जो उतना लिखूंगा उससे बढ़िया उसको समझ लूंगा, बाकी सब्जेक्ट में टाइम दे पाऊंगा। तो मेरा सब पर्सनल ओपिनियन था मेरे लिए, एंड से मैंने आपको यहाँ पे आपके एक्सप्रेस कर दिया है। तो डिपेंड करता है, ये तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट से क्लियर कर दिया। डाइजेस्ट टारगेट नेक्स्ट में ऐसा है सिनेरियो कि दोनों इक्वल है और लैंग्वेज दोनों इक्वल है। तो ये हो गया फ्रॉम दिस वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे अन्य टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, दैट्स ऑल।